जय हिंद। मानव में परिवहन का कार्य कैसे होता है या जंतुओं में कैसे परिवहन होता है, ये हम पूरा पिछले वीडियो में पूरा फाइनल कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि पेड़ पौधे में आखिर परिवहन कैसे होता है, क्योंकि पेड़ पौधे में हर्ट तो पाया नहीं जाता है जो ब्लड को पंप करेगा। तो आखिर वो लोग ब्लड में उनका परिवहन कैसे होता है, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है, रूट दाब क्या होता है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। जय हिंद। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम क्या है? परिवहन। क्या नाम है? परिवहन। तो हम लोगों ने तो जंतुओं में देख लिया कि जंतु में परिवहन कैसे होता है। कैसे होता है? प्रत्येक जंतु के अंदर हार्ट यानी हृदय पाया जाता है। वहीं हृदय ब्लड को क्या करता है? पंप करता है। तो पूरे ब्लड पूरा शरीर में क्या करता है? परिवहन का कार्य करता है। तो ये तो हम लोग जंतु का देख लिया। हम लोग भी किस में आ जाते हैं? जंतु विज्ञान में। अरे विज्ञान का दो शाखा, जो जीव विज्ञान होता है। जीव विज्ञान मतलब होता है जिसमें जीवों का बात हो या कि निर्जीव का बात हो। जैसे ये मार्कर कैसा है? निर्जीव है, समझ में आया। लेकिन हम लोग कैसे हैं? सजीव है। पेड़ पौधे कैसे हैं? सजीव हैं। कुत्ता बिलार गधा ये सब क्या है? सजीव है। तो जिसमें जीवों का बात हो, चाहे वो पेड़ पौधा हो या फिर क्या हो, जंतु हो, तो जिसमें जीव का बात हो उसे क्या कहेंगे? जीव विज्ञान। क्या कहेंगे? जीव विज्ञान। लेकिन इस जीव विज्ञान को हम दो भाग में बांट दिए हैं। एक हो जाएगा जंतु वाला और एक हो जाएगा पादप वाला यानी पेड़ पौधा वाला। तो बताइए जंतुओं में, प्रत्येक जीव जंतुओं में परिवहन कैसे होता है? तो हम लोग देख लिए किसके माध्यम से? प्रत्येक जीव जंतु में हार्ट पाया जाएगा और हार्ट ब्लड को क्या करता है? पंप करता है। और पूरे शरीर में घुमक्कड़ कौन है? ब्लड। पूरा शरीर में ब्लड घूम घूम के क्या करता है? जितना भी कचरा वाला पदार्थ होता है उसको उत्सर्जी अंग तक पहुंचा देता है। समझ में आया? जैसे उत्सर्जी अंग तक पहुंचा देता है और बाकी जितना सारा न्यूट्रिशन वगैरह होता है उसको उसके स्थान तक पहुंचा देता है। कोई दिक्कत है? जैसे ऑक्सीजन को कहाँ तक पहुंचा देता है? माइटोकॉन्ड्रिया, ताकि ऊर्जा बन जाए। कोई दिक्कत है? खाना खाए हैं तो कहाँ पर गया है? बिलाई पर। बिलाई उसको अवशोषित कर लिया। बिलाई बैठ के जो हो रहा है कि ब्लड आएगा तो अभी ले जाएगा, तो उसको बिलाई से ले जाकर के कहाँ तक पहुँचा दिया? प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुँचा दिया ताकि एनर्जी मिल सके ग्लूकोज से। तो ये तो जीव जंतु एवं परिवहन का आपको पूरा फाइनल बता चुके हैं। इसमें कोई दिक्कत है जीव जंतु वाला में? नहीं। अब देखिए पेड़ पौधा में कभी आप सुने कि पेड़ पौधा में हार्ट है, धड़क रहा है और उसका पूरा ब्लड उसमें जा रहा है? क्या पेड़ पौधा में ब्लड होता है? नहीं। क्या उसके अंदर हार्ट होता है? तो फिर उसके अंदर परिवहन का काम कैसे होता होगा? सोच के बताइए लोग। किताब पढ़े हैं लोग? जाइलम और फ्लोएम। कौन करता है? जाइलम और फ्लोएम। जैसे जिस तरह से हमारे शरीर में एक धमनी होता है, एक सीरा होता है। समझ में आया? धमनी में शुद्ध खून बहता है और सीरा में अशुद्ध खून बहता है। तो शुद्ध अशुद्ध का तो कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है। जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है उसको शुद्ध कहा जाता है। जो मतलब जिसमें ऑक्सीजन कम हो उसे क्या कहा जाएगा? अशुद्ध कहा जाएगा। अरे ऑक्सीजन कम है तो अशुद्ध, ऑक्सीजन ज़्यादा है तो शुद्ध। इसका कोई कॉन्सेप्ट है? नहीं। जिस प्रकार हम लोगों में धमनी और सीरा होता है उसी प्रकार पेड़ पौधों में कौन होता है? जाइलम और फ्लोएम होता है। समझ में आया? तो देखिए सीरा क्या करता है? अशुद्ध खून को लिया के हार्ट तक पहुंचाता है। समझ में आया? और धमनी क्या करता है? शुद्ध खून को पूरा बॉडी तक पहुंचा देता है। उसी प्रकार पेड़ पौधों में एक जाइलम होता है। कौन होता है? जाइलम। ज से जाइलम, ज से जल। ज से जाइलम, ज से जल। तो जाइलम क्या करता है? जल को और खनिज तत्वों को, जो जमीन वगैरह मतलब मिलता है, तो खनिज और जल को पूरे पेड़ पौधे तक क्या कर देता है? पहुंचा देता है। तो जल क्या करता है? जड़ के द्वारा जो भी खनिज तत्व या फिर जो भी जल वगैरह खींचे गए हैं उस किसको मिल जाता है? जाइलम को। और जाइलम किसको पहुंचा देता है? पूरे शरीर को पहुंचा देता है, यानी पूरे पेड़ पौधों का क्या कर देता है? बांट देता है। और उसके बाद से फ्लोएम, जो पका हुआ भोजन है, पेड़ पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो जो भोजन उन लोगों के द्वारा क्या किया गया? बनाया गया है, वो स्टार्च के रूप में उनके पास क्या रहता है? इकट्ठा रहता है। स्टार्च आपको पता है, स्टार्च या मंड कहिए या चोकर कहिए। समझ में आया? तो स्टार्च के रूप में उनके पास क्या रहता है? इकट्ठा रहता है। उसको फ्लोएम लेता है और फ्लोएम लेकर पूरे पेड़ पौधे के क्या करता है? एक एक बॉडी तक पहुंचा देता है कि लो चाचा खाना बन गया है, खा लो कोई दिक्कत है? तो ये कौन कौन करता है? जाइलम और फ्लोएम। कोई दिक्कत है? तो पेड़ पौधे के पास भी अपनी ये क्या होती है? नलिका होती है, जिसे हम जाइलम और फ्लोएम कहते हैं। जिस प्रकार आदमी के पास एक और नलिका होता है जिसमें ब्लड बहता है, ब्लड वेसल्स कहते हैं उसको। समझे? ब्लड वेसल्स कितने प्रकार के होती हैं? दो प्रकार का, धमनी और सीरा। कोई दिक्कत? जिसके अंदर खुला परिसंचरण था तो उसे क्या कहेंगे? विषम तापी। अरे विषम तापी मतलब ठंडा ब्लड वाला। और जिसके अंदर बंद परिसंचरण एक क्या है? प्रेशर से ब्लड बह रहा है तो उसका शरीर हमेशा क्या रहेगा? गर्म रहेगा, तो उसे कहेंगे समतापी जीव। कैसा जीव? समतापी जीव। तो आप लोग की किताब में देता है समतापी जीव किसे कहते हैं, विषम तापी जीव किसे कहते हैं। ये कई बार हम बता चुके हैं, बस आपको इनामुआ नहीं बताए थे कि समतापी मतलब हुआ जिसमें बंद होता है, विषम तापी मतलब जिसमें क्या होता है? खुला होता है। समझ में आया? लेकिन पेड़ पौधे कैसे होते हैं? पेड़ पौधा समतापी की विषम तापी? समतापी होते हैं। कैसे होते हैं? समतापी। उनके अंदर भी एक हमेशा प्रेशर क्या रहता है? मेंटेन रहता है। उसके अंदर भी हमेशा क्या रहता है? परिवहन का कार्य हो रहा होता है। उनका टेम्परेचर भी हमेशा क्या रहता है? फिक्स रहता है। जैसे एक बात बताइए, जिस प्रकार हम लोगों के शरीर के अंदर हम लोग का प्रेशर कौन मेंटेन करता है? ब्लड। अरे हार्ट प्रेशर लगा के ब्लड से क्या करता है? हमेशा एक प्रेशर से बह रहा है, तो हम लोग का जो टेम्परेचर है कौन मेंटेन कर रहा है? ब्लड।
कोई दिक्कत है, हमेशा बह रहा है। उसी प्रकार जो पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा में जाइलम और फ्लोएम क्या करते हैं, उसका मेंटेन करते हैं। कैसे मेंटेन करते हैं? जाइलम जल को खींचकर कहाँ लेकर जाता है? पत्तियों तक। कहाँ तक? पत्तियों तक। क्योंकि पेड़ पौधों का रसोई घर कौन होता है? पत्तियां होती हैं। आपको पहले चैप्टर में बताया है पोषण वाला में कि कैसे पेड़ पौधे क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से क्या होता है, उनका भोजन तैयार होता है। तो दिक्कत है। तो जो भी जल वगैरह है, खनिज पदार्थ है, उसको कौन खींच के ले जाएगा? जाइलम। और किसको ले जाकर दे देगा? पत्तियों को। लो अपना भोजन बनाओ। क्या करो? भोजन बनाओ। लेकिन जब ऊपर से टेम्परेचर पड़ता है तो पेड़ पौधा क्या हो जाते हैं, अंदर से गर्मी होने लगता है। जब गर्मी होता है तो अपने अंदर जो पानी है उसको वाष्प बनाकर क्या करने लगते हैं, बाहर उड़ाने लगते हैं। और आपको बताए थे यहाँ पे स्प्रिट आपको दिए थे, मार्कर में से निकला था, तो आपको दिखाए थे कि जब हाथ पे रख के स्प्रिट जब उड़ता है तो आपका हाथ क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। काहे ठंडा हो गया? क्योंकि जब वो स्प्रिट उड़ा है तो आपके शरीर का जो हीट है उस हीट को भी लेकर क्या हो गया है, उड़ गया है। इसलिए वहाँ पे क्या हो गया है, आपको ठंडी महसूस होने लगा है। तो पेड़ पौधा का जो अंदर का जो जल है, जब जल उड़ेगा तो जल का जो पेड़ पौधा का क्या है, गर्मी है, उसको लेकर उड़ जाएगा कि नहीं उड़ जाएगा? उड़ जाएगा। तो फिर पेड़ पौधा अपने आप को क्या महसूस करेंगे, रिलैक्स महसूस करेंगे, यानी ठंडा महसूस करेंगे। कैसा महसूस करेंगे? ठंडा। इसका मतलब पेड़ पौधा भी अपना एक फिक्स टेम्परेचर मेंटेन कर ले रहे हैं कि नहीं कर ले रहे हैं? कर ले रहे हैं। अगर उनको गर्मी होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करने लगेंगे, पानी उड़ाने लगेंगे ऊपर, ताकि उनका शरीर का जब पानी उड़ेगा तो पानी उड़ेगा यानी कि जल को वाष्प में बनाकर क्या कर देंगे, उड़ा देंगे। इसी को कहेंगे वाष्प उत्सर्जन। क्या कहेंगे? वाष्प उत्सर्जन। जल को आखिर उड़ाएंगे तो कैसे उड़ाएंगे? वाष्प के ही रूप में उड़ाएंगे। तो जल वाष्प बनकर क्या हो गया, उत्सर्जित हो गया, यानी शरीर से बाहर हो गया। उसे कहेंगे क्या, कौन सा उत्सर्जन? वाष्प उत्सर्जन। कोई दिक्कत? तो जल जो है वो किसके माध्यम से उत्सर्जित हो जाते हैं? वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से पेड़ पौधे के शरीर से क्या रहते हैं, बाहर हो जाते हैं। और जब जल जाएगा तो इसका कुछ फिक्स टेम्परेचर लेकर क्या हो जाएगा, अपने साथ उड़ जाएगा। तो पेड़ पौधा फिर दोबारा अपना टेम्परेचर क्या कर लेंगे, मेंटेन कर लेंगे। कोई दिक्कत है? तो यहाँ आप देखिए, अब इसको पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। जाइलम और फ्लोएम क्या होता है, तो आपको 9th क्लास में जब उत्तक चैप्टर पढ़ा रहे थे, कौन सा चैप्टर, उत्तक चैप्टर। उत्तक क्या होता है, एक ही प्रकार के कोशिकाओं के समूह को क्या करते हैं, उत्तक कहते हैं। उसमें कोई दूसरा कोशिका नहीं होना चाहिए, समझ में आया। जैसे क्लासरूम में केवल स्टूडेंट बैठे हुए हैं तो वो एक उत्तक का निर्माण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं। और मुँह में लिया के हमें को भैंस बांध दे तो क्या होगा, कूद फान मचा देगी वो, अब पूरा बच्चा सभी कूद फान मचा देगा। कोई दिक्कत, क्या उत्तक बन पाएगा? नहीं। तो एक ही प्रकार के कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है, उत्तक कहा जाता है। अब देखिए, जब आपको हम पादप उत्तक पढ़ा रहे थे तो उसमें आपको बताए थे पादप उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है विभाज्य उत्तक और एक होता है अस्थायी उत्तक। विभाज्य उत्तक जिसमें विभाजन हो, जिसमें आपको बताए थे शीर्षस्थ उत्तक जो ऊपर सबसे ऊपर पाया जाता है, पार्श्व उत्तक यानी बीच में पाया जाता है, और अंतर्वेशी उत्तक मतलब गांठ गांठ में पाया जाता है। कोई दिक्कत, घास वगैरह में पाया जाता है, कोई दिक्कत है। और उसमें अस्थाई में आपको बताए थे एगो सरल होता है और एक कैसा होता है, जटिल होता है। तो सरल वाला तो मृदु उत्तक हो गया, स्थूल कोण उत्तक हो गया, दृढ़ उत्तक हो गया। लेकिन जो जटिल वाला है उसमें आपको जाइलम और फ्लोएम आता है। कौन आता है, जाइलम और फ्लोएम आता है। तो ये क्या है, एक उत्तक है। क्या है, उत्तक है। अब जाइलम और फ्लोएम के बारे में हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। आखिर पेड़ पौधे में परिवहन का कार्य होता कैसे है। देखिए, पेड़ पौधे में परिवहन का कार्य कैसे होता है, तो पहला नंबर तो होता है किसके माध्यम से, वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से। किसके माध्यम से, वाष्पोत्सर्जन। वाष्प। तो यहाँ देखिए वाष्पोत्सर्जन कैसे होगा, जैसे यहाँ पे कोई एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमें क्या करते हैं, टब ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, टब ले लेते हैं, ठीक है। और इस टब में जगह जगह हम कुछ लगाकर पानी को क्या करते हैं, रोकते हैं। क्या करते हैं, रोकते हैं। यहाँ पे एक प्लेट लगा दिए, यहाँ पे दूसरा प्लेट लगा दिए, यहाँ पे तीसरा लगा दिए, यहाँ पे चौथा लगा दिए, और सब में अब हम क्या करेंगे, पानी भरेंगे। क्या करेंगे, पानी भर दे रहे हैं। पानी नीला कलर का होता है। ऐसे सब में क्या हो रहा है, पानी एकदम बराबर बराबर भरा जा रहा है सब में, ठीक है ना। सब में पानी भर गया। अब बताइए, अगर हम इस देखिए यहाँ पे देखिए, ये एक टब हो गया। क्या हो गया, टब हो गया। और टब में हम क्या कितना पाइप लगा दिए, 1 2 3 4, यानी 4 भाग में पानी को क्या कर दिए हैं, रोक दिए हैं। तो एक बात बताइए, क्या इसमें का पानी इसमें जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि पानी क्या हुआ है, रुका हुआ है। क्या हुआ है, रुका हुआ है। लेकिन हम एक काम करते हैं, ये पाइपुआ में इसमें क्या कर देते हैं, छेद कर देते हैं। जो आप हम प्लेट लगाए हैं उस प्लेट में क्या कर देते हैं, छेद कर देते हैं। क्या कर देते हैं, छेद कर देते हैं। नीचे से क्या कर देते हैं, छेद, सब जगह छेद कर दिए। अब बताइए, क्या इधर का पानी इधर जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि अभी दोनों तरफ क्या है, समान मात्रा में पानी है। तो क्या इधर का पानी इधर जाएगा, नहीं जाएगा। लेकिन एक बात बताइए, अगर इधर का पानी हम क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। इधर का पानी हम लोटा लेकर कहाँ निकाल लिए, बाहर निकाल लिए। तो बताइए, बाहर निकाल देंगे तो बताइए इस पाइप के माध्यम से इसमें का पानी इसमें चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा, क्योंकि इधर अब क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। और कमी हो जाएगा तो देखिए, हम बताए थे अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता में जाने वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, विसरण। क्या कहेंगे, विसरण। तो यहाँ पे विसरण का प्रक्रिया शुरू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ पे विसरण का प्रक्रिया, जैसे हम इस पानी को निकालेंगे, इसका
वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इधर कहेगा ये सब वाला, ये सब देखेगा टुकु टुकु अरे वाले हो जाए, जगह खाली हो गया, जगह खाली हो गया, चल 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 चल, सब कोनो कहाँ चल जाएगा, इसमें चल आएगा। समझ में आया। तो देखिए सबसे पहले अगर इसमें का पानी हम इधर निकाल रहे हैं तो इसमें का पानी निकाले तो सबसे पहले किसको पता चलेगा, ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया और ई हो गया। ठीक है, अगर ए वाला पानी हम बाहरी निकाल रहे हैं तो सबसे पहले किसको पता चलेगा कि ये वाला पानी, बी को, किसको पता चलेगा, बी को। तो बी वाला पानी हाल जाएगा, चल 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 इसमें चल, इसमें चल, जगह खाली हो गया। समझ में। जैसे इसमें का पानी इसमें आएगा, सी को पता चलेगा इसमें भी कुछ कमी हुआ है तो सी वाला किसमें चलाएगा, इसमें। समझ में आ रहा है ये बात। और जैसे सी वाला इधर जाएगा, डी वाला को पता चलेगा चल 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 इधर जगह खाली हुआ है, थोड़ा 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 मात्रा में पानी फिर क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत। इसमें से पूरा हम टंकी खाली कर लिए, ए वाला पूरा टंकी खाली कर लिया। अब बताइए बी का बहुत ज़्यादा हिस्सा में पानी इधर चलाएगा, उसके बाद से ई वाला सी का बहुत ज़्यादा हिस्सा पानी किसमें चलाएगा, बी में, उसके बाद से डी वाला किसमें चलाएगा, सी में, और ई वाला किसमें चलाएगा, डी में। तो यही काम सेम टू सेम काम यही कहाँ पे होता है, जाइलम में। किसमें होता है, जाइलम। आप कहिएगा सर जी जाइलम जल का परिवहन कैसे करता है। हम लोग जैसे हम लोग का जो ब्लड है पूरे शरीर में बह रहा है तो हार्ट प्रेशर लगा रहा है तब ना बह रहा है। लेकिन पेड़ पौधा में कोई सोचे कि हार्ट धड़क रहा है तो पेड़ पौधा में जल का परिवहन हो रहा है, नहीं। उसके अंदर ऐसा कोई यंत्र वगैरह अंदर नहीं फिट है कि हार्ट धड़केगा उसके में तो पूरा जल और भोज्य पदार्थ का क्या हो जाएगा, परिवहन हो जाएगा, नहीं। उसके अंदर यही काम होता है। कौन सा काम। अब ये काम कैसे होता है, वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से। किसके माध्यम से, वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से। अब यहाँ पे हम एक पेड़ ले लेते हैं, क्या लेते हैं, पेड़। पेड़ का फोटो होगा इसमें, इधर देखिए। अब ये एक क्या हो गया, पौधा हो गया। क्या हो गया, पौधा हो गया। इसमें क्या पाया जाता है, जाइलम। क्या पाया जाता है, जाइलम। जाइलम क्या करता है, जल और खनिज पदार्थों का क्या करता है, परिवहन करता है। अब यहाँ देखिए इसमें जाइलम, जिस प्रकार हमारे शरीर में एक नस पाया जाता है उसी प्रकार इसके अंदर भी क्या पाया जाता है, एक नस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, नस पाया जाता है। किसी और कलर से, ये लाल कलर से बना देते हैं। ये इसके अंदर एक क्या हो गया, जाइलम। क्या हो गया, जाइलम। जाइलम एक क्या हो गया, समझिए एक पाइप हो गया। अब देखिए इसके अंदर भी जैसे ये जाइलम हो गया तो जाइलम के अंदर भी क्या बना हुआ है, खंड खंड बना हुआ है। जिस तरह से आपको अभी हम खंड बना कर दिखाएं कि नहीं दिखाएं ऊपर, उसी प्रकार इसके अंदर भी क्या बना हुआ है, खंड बना हुआ है। और ये लास्ट में ले जाके पानी किसको दे देता है, पत्ती को। किसको दे देता है, पत्ती को। यानी कि इसके अंदर पूरा पानी भरा हुआ है और ये पानी ले जाकर किसको दे रहा है, पत्तियों को दे रहा है। किसको, पत्तियों को। यानी कि अगर पानी यहाँ ए पे है तो ए से अगर हमको यहाँ जेड तक पहुँचाना है, ए से कहाँ तक पहुँचाना है, जेड तक, तो सबसे पहले हम क्या करेगा, पहले यहाँ पे पत्ती क्या करेगी, अपना भोजन बनाएगी। पत्तियां क्या करेंगी, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जब भोजन बनाएगी तो उसमें वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। कैसी प्रक्रिया, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन मतलब पेड़ पौधों का द्वारा लाया गया पानी पेड़ पौधे का जो पत्तियां होती है क्या कर देती हैं, उड़ा देती हैं। क्या करती हैं, उड़ा देती हैं। यहाँ देखो पेड़ पौधे वाष्पोत्सर्जन कैसे करते हैं, तो जो जाइलम होता है, कौन होता है, जाइलम। जाइलम यहाँ देखिए हमको पानी ए से कहाँ तक पहुँचाना है, जेड तक। तो अभी जो आपको हम दिखाए हैं टैब में, एक से पानी निकला है तो दूसरा क्या हो गया, उसको भरने के लिए आ गया है। सेम वही प्रक्रिया यहाँ पर भी होता है। एक होता है मूल दाब। क्या होता है, मूल दाब। अभी मूल दाब को भी समझेंगे हम, ठीक है, मूल दाब। और एक होता है विसरण। क्या होता है, विसरण, ठीक है। और एक होता है वाष्पोत्सर्जन। क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन। तो विसरण परासरण आपको पढ़ा चुके हैं, समझ में आया। वाष्पोत्सर्जन देखिए यहाँ से पेड़ पौधा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे पानी है, क्या है, सब जगह एक जैसा पानी है। सब जगह कैसा पानी है, एक जैसा पानी है। जिस तरह से उस टाइम में आपको दिखाए थे कि सब जगह कैसा पानी है, एक जैसा पानी है, उसी प्रकार यहाँ पे भी सब जगह कैसा पानी है, एक जैसा पानी है। सब जगह एकदम पानी क्या हुआ है, भरा हुआ है। तो बताइए क्या कोई गति होगा इसमें, कोई गति नहीं होगा। कोई गति होगा नहीं। लेकिन जब पेड़ पौधे क्या करेंगे, पानी को वाष्प के रूप में कहाँ निकाल देंगे, बाहर निकाल देंगे। तो जैसे बाहर निकालने के यहाँ पे जगह क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। फिर इधर ये वाला जो है समझिए यहाँ पे एक्स हो गया। क्या हो गया, एक्स वाला। ये कहेगा चल 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 चल, उधर जेड वाला जगह क्या हो गया, खाली हो गया। तो इधर से ये वाला जाएगा, फिर इधर से ऊपर जाएगा, फिर ई वाला ऊपर जाएगा, फिर ई वाला ऊपर जाएगा, फिर ई वाला ऊपर जाएगा, फिर ए से कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। तो ऐसे करके जलों का क्या होता है, परिवहन होता है। किसमें, पौधों में। कहाँ पे होता है, पौधों में। तो पौधों में जल का परिवहन कैसे होता है, नीचे से ऊपर की ओर। किस तरफ, नीचे से ऊपर की ओर, एक ही दिशा में। क्या कभी सुने कि ऊपर से नीचे आ रहा है जल, नहीं, हो ही नहीं सकता। जाइलम हमेशा किस तरफ जाता है, एक दिशीय होता है। एक दिशीय मतलब एक के दिशा में हमेशा बहता है, समझ में आया। यानी कि नीचे से पानी को कहाँ ले जाएगा, ऊपर पत्तियों तक ले जाएगा। कैसे ले जाएगा, ऊपर पत्तियों तक ले जाएगा। तो पेड़ पौधे में वाष्पोत्सर्जन होता कैसे है, पेड़ पौधे में वाष्प उत्सर्जन करने के लिए क्या चाहिए, पानी। यानी वाष्प का उत्सर्जन करना है, उसके पास पानी ही नहीं तो क्या वाष्प का उत्सर्जन हो पाएगा, नहीं। तो पेड़ पौधे जब भोजन बनाते हैं, क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। तो भोजन बनाते हैं तो कौन सी क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की। कैसी क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण।
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आपको बताए थे, उसको कच्चे सामग्री के रूप में क्या चाहिए? पानी। क्या चाहिए? जल। और क्या चाहिए? CO2 चाहिए। जल और CO2। और क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश। क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश। और नीचे क्या चाहिए? क्लोरोफिल। क्या चाहिए? क्लोरोफिल। और इन सभी को लेकर क्या करेंगे? प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण के दौरान उनका क्या बनेगा? अपना ग्लूकोज बनेगा। और उस ग्लूकोज को किस रूप में एकत्रित करके रखेंगे? स्टार्च के रूप में। किस रूप में? स्टार्च के रूप में। और उस स्टार्च को लेकर कौन जाएगा? फ्लोएम। कौन जाएगा? फ्लोएम। तो पके हुए भोजन का परिवहन का कार्य कौन करेगा? फ्लोएम करेगा। कोई दिक्कत है? बस ये जाइलम और फ्लोएम आप लोग देख लीजिए, आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अब पेड़ पौधे अपना प्रकाश संश्लेषण कैसे करती हैं? तो नीचे से कौन पानी लेकर जा रहा है? जाइलम। कौन लेकर जा रहा है? जाइलम। और ये पानी किसको दे रहा है? पत्तियों को, क्योंकि रसोई घर कौन है? पत्तियां। आपको भोजन बनाना होगा तो कहाँ जाइएगा? रसोई घर में। और रसोई घर में जाइएगा तो वहाँ पे बहुत सारा आपको कच्चा सामग्री आपके पापा जी, आपके भैया लोग लेकर रखे होंगे कि मिर्चा है, चावल है, दाल है, इसको लेकर आप क्या कीजिए? भोजन बनाइए। समझ में आया? सपोज डेट आप क्या बना रही है? खाना बना रही है। क्या कर रही हैं? खाना बना रही हैं। और खाना बना रही है और सब्जी खूब बढ़िया सब्जी तड़का उड़का लगा के बना दी, और गलती से एक जग पानी उसमें ढड़क गया। कभी कभी देखिएगा गलती से पानी ढड़क जाता है सब्जी में। समझ में आया? अब पूरा पानी पानी हो गया तो क्या उस सब्जी बर्बाद हो गया? उसके लिए आप क्या कीजिएगा? आप गैस क्या कीजिए? और तेज कर दीजिए। और तेज कर दिएगा तो पूरा पानी वाष्प बनकर कहाँ उड़ जाएगा? ऊपर बन जाएगा, उड़ जाएगा। और उसके बाद से आपका सब्जी जैसा था वैसा ही क्या हो जाएगा? हो जाएगा। कोई दिक्कत है? तो सेम यही काम कौन करती हैं? पेड़ पौधे भी करते हैं। पेड़ पौधा का जो पत्ती होता है, जब पत्ती में पानी क्या होता है? ज्यादा आ जाता है। जब पत्तियों में पानी क्या होता है? ज्यादा आ जाता है। तो ज्यादा आ जाता है तो कहती है हमारा भोजन बर्बाद हो जाएगा। छोटा ज्यादा पानी लिया दिया जाइलमुआ। जाइलमुआ क्या करती है? जाइलम को गरियाती है। समझ में आया? और उसके बाद से कहती है तुम ज्यादा पानी मत लाओ। तो कहता हम लाएंगे, हमारा काम है पानी लाना, हम तो लेबे करेंगे। समझ में आया? तो कहते ठीक है तुम लाओ, हम उसको उड़ा देते हैं। समझ में आया? तो जब ज्यादा पानी हो जाता है तो पेड़ पौधा का जो पत्ती होता है वो भी क्या करता है? उसको वाष्प बना के ऊपर उड़ा देता है। क्या करता है? वाष्प बनाकर ऊपर उड़ा देता है। समझ में आया? जो मकई का पौधा होता है, किसका पौधा? मकई का पौधा, एक दिन में 4 से 5 लीटर पानी के ऊपर उड़ा देता है। समझ में आया? एक मकई का पौधा 4 से 5 लीटर पानी क्या करता है? ऊपर उड़ा देता है। 4-5 लीटर पानी हम लोग पीते हैं, और 4-5 लीटर पानी क्या करता है? उड़ा देता है एक दिन में। वो भी क्या एकदम धास देता होगा, मनुष्यों से कहता होगा तुम लोग जितना पीता है उतना उड़ा देते हैं। नहीं होता है? एक को कहता है जितना तुम दिन भर में खाता नहीं होगा उतना, उससे बेसी हम क्या करते हैं? उड़ा देते हैं। उसी प्रकार ये मकई का पौधा भी कहता होगा तुम लोग जितना एक दिन में पानी नहीं पीते उतना ज्यादा हम उड़ा देते हैं। समझ में आया? आम का पौधा क्या? वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से। समझ में? उसके पास भी तो पत्तियां हैं, उसके पास भी तो जड़ है, और जड़ नीचे से पानी खोज खोज कर क्या हो रही है? ला रही है। और उसका पत्ती एकदम बड़का बड़का 2-2 हाथ का होता है। समझ में आया? उसमें और ज्यादा वाष्पोत्सर्जन होता है और पूरा पानी को कहाँ उड़ा देता है? ऊपर उड़ा देता है। देखिए यहाँ पे एक मकई का पौधा 3 से 4 लीटर जल क्या करता है? इस क्रिया के द्वारा क्या करता है? छोड़ देता है। जबकि एक सेब का पौधा इतने ही अंतराल में 10 से 20 लीटर पानी क्या कर देता है? निष्कासित कर देता है। इसका मतलब एक मकई का पौधा जितना देर में 4 से 5 लीटर पानी क्या करता है? निष्कासित करता है, उतना देर में कोई कितना 10 से 20 लीटर पानी किसका पौधा? सेब का पौधा निष्कासित कर देता है। कोई दिक्कत है? पत्ती अधिक से अधिक अपने भार के बराबर जल को क्या कर सकती है? वाष्पोत्सर्जित कर सकती है। यानी कि जितना पत्ती का क्या होता है? भार होता है, उतना ही पत्ती क्या करती है? अपने जल के रूप में वाष्पोत्सर्जन के द्वारा क्या करती है? पानी को उड़ा देती है। क्या करती है? उड़ा देती है। यहाँ आप देखिए औसतन एक पेड़ अपने जीवन काल में अपने भार से 100 गुना ज्यादा क्या करता है? वाष्पोत्सर्जन करता है। क्या करता है? वाष्पोत्सर्जन। यानी अपने किससे? अपने भार से 100 गुना ज्यादा पेड़ पौधे क्या करते हैं? पानी को उत्सर्जित कर देते हैं। पेड़ पौधे अपने जीवन में कितना? 100 टाइम ज्यादा, यानी कि जितना उनका वजन है उससे 100 गुना ज्यादा वजन क्या करते हैं? वाष्पोत्सर्जित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? वाष्पोत्सर्जित कर देते हैं। कोई दिक्कत है? इसका मतलब जहाँ पे पेड़ पौधा ज्यादा होगा वहाँ पे वाष्पोत्सर्जन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। और जब वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा तो नीचे का वही पानी न है जो वाष्प बनकर कहाँ जाता है? ऊपर। और ऊपर जाकर किसका रूप ले लेता है? बादल का रूप ले लेता है, और फिर वही क्या करता है? बरस जाता है। इसका मतलब अगर बारिश जहाँ पे कराना है तो पेड़ पौधा लगाना क्या है? जरूरी है। अब समझ में आ रहा है? जहाँ पे पेड़ पौधा होता है वहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होता है। जंगली एरिया में देखिएगा हमेशा बारिश होते रहता है। जहाँ पे जंगल ज्यादा होते हैं वहाँ पे हमेशा बारिश होता है। वहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि मौसम आएगा घेरेगा तभी बरसेगा, नहीं, वहाँ पे हमेशा वाष्पोत्सर्जन होता है। पानी जाता है ऊपर, बादल बन जाता है, फिर क्या होता है? नीचे बरस जाता है, फिर वाष्पोत्सर्जन होता है। इस तरह से एक साइकिल क्या होता रहता है? हमेशा चलते रहता है। कोई दिक्कत है? तो पेड़ पौधा बताइए कितना जरूरी है हम लोग के लिए, कितना त्याग कर रहा है। वो अपना फल भी खुद नहीं खाता है, हम लोग को दे देता है। फिर भी आदमी उसको कुल्हाड़ी लेकर काट देता है। गलत बात है। समझ में आया? इसके लिए सुंदरलाल बहुगुणा ने क्या चलाया था? चिपको आंदोलन। आपको लोग किताब में दिया हुआ है चिपको आंदोलन। कोई दिक्कत है? तो ये क्या हो गया? पेड़ पौधा। तो पेड़ पौधा जब वाष्प उत्सर्जन करेंगे तो बताइए पेड़ पौधे के अंदर जल का हानि होगा कि नहीं होगा? होगा। अरे जैसे हम दिन रात क्या कर रहे हैं? जल को अपने शरीर में से उड़ा रहे हैं, तो हमारे शरीर के अंदर जल हानि होगा कि नहीं होगा? होगा। तो
तो पेड़ पौधों के भी अंदर जल का हानि होगा कि नहीं होगा? होगा। तो पेड़ पौधा भी बहुत ज़्यादा चालाक है। देखिए, अगर गर्मी के दिन में पेड़ पौधा में जल का हानि होगा तो गड़बड़ है कि नहीं है? अच्छा एक बात बताइए, ठंडी के दिन में अगर जल हानि हो रहा है तो कोई दिक्कत है? अरे भाई ले जाओ, ठंडी के मौसम में कौन उतना ज़्यादा जल का जरूरत है, समझ में आया? आप बताइए बरसात के दिन में वो जिन तो और ही दिक्कत नहीं है, जितना मर्जी उतना जल हानि करो, ऊपर से बरखा बरस जा रहा है, हम फिर दोबारा क्या कर लेंगे? ले लेंगे। लेकिन वही बताइए, अगर गर्मी का मौसम हो और उस समय जल हानि की क्रिया हो तो क्या पेड़ पौधे में जल का कमी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। और जल हानि करने का काम सबसे ज्यादा कौन कर रहा है? पत्तियां। इसलिए पेड़ पौधे कहते हैं ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अपना पत्ती क्या करता है? झाड़ देता है। अपना पत्ती क्या कर देता है? झाड़ देता है। इसका मतलब उसका वाष्पोत्सर्जन उत्सर्जन की क्रिया क्या होता है? रुक जाता है। तो उसे कहा जाता है पतझड़ का महीना, समझ में आया? उस समय चारों तरफ पतझड़ पूरा दिखाई देता है, समझ में आया? तो जब पेड़ पौधे में देखता है कि जल की हानि कुछ ज्यादा हो रही है, हमारे अंदर क्या हो जाएगी? डिहाइड्रेशन हो जाएगी, तो पेड़ पौधा अपना पत्ती क्या कर देता है? गिरा देता है। और समझ में आया? पेड़ पौधा अपना पत्ती काहे गिरा देता है? ताकि उसके अंदर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या हो सके? रुक सके, समझ में आया? अब बताइए, राजस्थान में जो पौधे होते हैं, राजस्थान यानी कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, कैसा क्षेत्र है? मरुस्थलीय क्षेत्र है। बताइए क्या वहाँ पे पानी मिल रहा है? नहीं। जब पानी नहीं मिलेगा तो बताइए क्या वहाँ पे वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा? नहीं। तो वहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं वो कांटे का रूप ले लेते हैं। किसका रूप ले लेते हैं? कांटा का रूप ले लेते हैं। यानी कि वहाँ के पत्तियां जो होती है, पेड़ पौधे की पत्तियां क्या होती है? एकदम पतला पतला हो जाता है। और जब पतला हो जाएगा तो उससे दो फायदा होगा, वहाँ का कोई भी जानवर वगैरह आके उस पत्ती को उसको क्या करता है? चरेगा नहीं। अरे कुछ खाएगा नहीं तो मुंह में गड़ जाएगा, समझ में आया? और उसके बाद से अगर पत्तियां चौड़ा है तो ज्यादा वाष्पोत्सर्जन करेगा, अब पत्तियां एकदम पतला है तो क्या वो बढ़िया से वाष्पोत्सर्जन कर पाएगा? नहीं। तो उससे उनकी जल हानि की क्रिया क्या होती है? बच जाती है। तो पेड़ पौधे पूछेगा, पेड़ पौधे कांटे का रूप क्यों ले लेते हैं? जल के कमी के कारण। किसके कमी के कारण? जल के कमी के कारण। कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे चलिए, तो पेड़ पौधे में परिवहन आप लोग समझ गए हैं? कोई दिक्कत है? यहाँ आप देखिए, पहला नंबर क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से। किसके माध्यम से? वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से। पहला किसके माध्यम से? वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से। कैसे? जब वाष्पोत्सर्जन होगा तो इधर का हिस्सा क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। तो इधर का पानी इधर जाएगा, फिर इधर का पानी ऊपर, इस तरह से करते करते क्या होगा? परिवहन का कार्य होगा। तो वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है? परिवहन होता है। दूसरा देखिए, मूल दाब। मूल दाब क्या होता है? जड़ के अंदर एक दाब होता है। क्या होता है? जड़ यानी कि मूल मतलब होता है रूट। क्या होता है? रूट। दाब मतलब होता है प्रेशर। क्या होता है? प्रेशर। तो रूट प्रेशर के माध्यम से भी जल का क्या होता है? परिवहन होता है। कैसे? आपको हम बताए थे कि पेड़ पौधे अपने अंदर जल को कैसे खींचते हैं। पेड़ पौधे के अंदर जल का खिंचाव किसके माध्यम से होता है? परासरण के माध्यम से। किसके माध्यम से? परासरण के माध्यम से। परासरण क्या होता है? बीच में अगर अर्धपारगम्य झिल्ली है, कैसा झिल्ली है? अर्धपारगम्य झिल्ली, तभी ये क्रिया क्या होगी? कार्य करेगी। आपको परासरण चैप्टर में पूरा बढ़िया से बता चुके हैं, समझ में आया? अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो वीडियो पड़ा हुआ यूट्यूब पे जाकर देख लीजिएगा। कोई दिक्कत है? अब यहाँ देखिए, तो जो मूल दाब है, मूल दाब किसके माध्यम पे कार्य करता है? परासरण पे। किस पर? परासरण पे। परासरण में क्या होता है? यहाँ पे एक अर्धपारगम्य झिल्ली है और इधर कैसा घनत्व है? ज्यादा। इधर क्या है? ज्यादा। और इधर कैसा है? कम। तो इसमें कम से किसके तरफ आएगा? ज्यादा के तरफ आएगा। कोई दिक्कत? अब बताइए, इस रूट के अगल बगल में क्या है? पानी है। क्या है? पानी है। अब बताइए, सबसे ज्यादा प्रेशर रूट के अंदर, जड़ के अंदर होगा कि पानी के अंदर होगा? जड़ के अंदर होगा। फिर भी ये पानी कहाँ घुस जाता है? जड़ में घुस जाता है। कहाँ घुस जाता है? जड़ में घुस जाता है। क्योंकि जड़ के अंदर आपको बताया था, कोशिका के ऊपर अर्धपारगम्य झिल्ली पाया जाता है, जिसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। अर्धपारगम्य चयनात्मक झिल्ली उसको बोला जाता है। कोशिका चैप्टर में आपको पढ़ाए थे। कोई दिक्कत है? तो अर्धपारगम्य झिल्ली है, इसका मतलब वो जल को अपने तरफ खींचेगा कि नहीं खींचेगा? खींचेगा। और खींचेगा तो कोशिका क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। तो फूल जाएगा तो उसके अंदर एक प्रेशर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो उस प्रेशर को रिलीज करना जरूरी है कि नहीं है? नहीं तो पता चला फूल क्या फट गया, भड़क जाएगा, उसके अंदर लाइसोसोम में जाके किसी और को मार देगा। कोई दिक्कत है? तो ये क्या करता है? अपना प्रेशर को क्या कर देता है? रिलीज कर देता है। कैसे रिलीज करेगा? जैसे ये जड़ हो गया, जड़ में अगर जड़ क्या करता है? जड़ का जो कोशिका है पानी अंदर खींचेगा, फूल जाएगा। फूलेगा तो अपना प्रेशर लूज करने के लिए अपना पानी निकाल के किसी और को दे देगा, वो किसी और को दे देगा और ले आकर जाइलम में भर देगा। और फिर जाइलम क्या करेगा? ऊपर ले जाएगा। ऊपर वाष्पोत्सर्जन है, वाष्पोत्सर्जन कहाँ निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। कोई दिक्कत है? जब बाहर निकलेगा तो फिर नीचे वाला पानी कहाँ चलने लगेगा? ऊपर चलने लगेगा। अब कहिएगा यार नीचे वाला पानी आया कहाँ से? तो अभी जस्ट बताए हैं कैसे आया है। रूट हेयर। रूट यानी जड़ के जो बाल होते हैं, जड़ के अंदर यहाँ पे बाल दिखाई दे रहा है पूरा दे, तो इसी बाल से क्या किया जाता है? पानी को खींचा जाता है। इसी बाल से पानी को खींचा जाता है तो कोशिका क्या होता है? फूल जाता है। फूलता है तो पचक कर फिर दूसरे को दे देता है, फिर वो पचक कर दूसरे को दे देता है, फिर दूसरे को दे देता है। ऐसे करके किस में पहुंच जाता है? जाइलम में। और जाइलम किसको ले देता है? पत्तियों को। अब पत्तियां वाष्पोत्सर्जन करके बाहर अपना जो भी भोजन बनाना होगा भोजन बना लेगी, बाकी जो बचेगा उसको कहाँ निकाल देगी? बाहर। ये क्रिया पेड़ पौधे में निरंतर क्या होती रहती है? चलते रहती है। कोई दिक्कत? तो उनका परिवहन समझ में आ गया। जैसे हम लोगों के शरीर के अंदर क्या होता है? धमनी, महाधमनी, पहले हार्ट से कहाँ? महाधमनी, फिर धमनी, फिर छोटी धमनी, केशिका, फिर छोटी सीरा, सीरा, महासीरा, फिर हार्ट।
फिर महाधमनी, ऐसे एक चक्र चलता है ना, उसी प्रकार इनके अंदर भी एक चक्र क्या होता है, चलते रहता है। कैसे, इसके पहले कौन गिरेगा, रूट हेयर, रूट हेयर से कोशिका क्या करेगी, फूलेगी, फूलेगी तो अपना प्रेशर रिलीज करने के लिए किसी और को देगी, वो किसी और को देगा, फिर किसके पास चल जाएगा, जाइलम के पास, जाइलम किसके पास लेकर जाएगा, पत्तियों के पास, पत्तियां वाष्पोत्सर्जन करके फिर ऊपर, फिर पानी जल बरसेगा, फिर कहाँ गिरेगा, नीचे, फिर उसका रूट हेयर उसको क्या करेगी, खींचेगी, फिर देगी, फिर ऐसे एक चक्कर क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। तो ये हो गया इनका परिवहन, किसका, पेड़ पौधों का। कोई दिक्कत है, तो पेड़ पौधों का परिवहन कौन करता है, जाइलम और फ्लोएम। तो आपको ये सर जी यहाँ पे खाली हम जाइलम में देख रहे हैं, फ्लोएम का कौन काम है तो यहाँ पे देखिए, फ्लोएम का काम है पके हुए भोजन का क्या करना, परिवहन करना, पके हुए भोजन का क्या करना, परिवहन करना। पका हुआ भोजन यानी प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो पेड़ पौधे क्या बनाए हैं, भोजन बनाए हैं, क्या बनाए हैं, भोजन बनाए हैं, उस भोजन को कौन लेगा, फ्लोएम, कौन लेगा, फ्लोएम। जैसे आप लोग भोजन बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, बनाते हैं, कहाँ पे, रसोई घर में। तो क्या रसोई घर में बैठा के खिलाने लगते हैं, आइए रोटी पका रहे घर में खाइए, कोई वैसे भी खिला देता है, रसोई घर में बैठा देगा कोई, मतलब अपना खास कोई होगा तो उसको रसोई घर में आराम से बैठा देगा, गर्मा गर्म रोटी चावल आराम से देता रहेगा, खाता रहेगा, समझ में आया। तो ये कभी कभी होता है, लेकिन एक बात बताइए, पूरा बरतिया है आपके दरवाजे पे आया हुआ है, तो क्या सबको रसोई घर में घुसाइएगा और रसोई घर में चलो बैठा के तुमको गर्मा गर्म खाना खिलाता, ऐसे होगा नहीं। खाने के लिए अलग से व्यवस्था होगा, डाइनिंग टेबल वगैरह होगा, या फिर खाने के अलग से स्थान होगा, वहाँ पे सब लोग बैठते होंगे, आप खाना रसोई घर में से बना कर ले जाकर वहाँ पे परोसते होंगे, समझ में आया। तो अगर खाना आप क्या कर रहे हैं, अगर जल ढोकर कोई ला रहा है, आपके पिताजी जाइलम का काम करते हैं, कच्चे पदार्थों का परिवहन कौन करते हैं, आपके पिताजी। बाजार में क्या आप जाते हैं सब्जी खरीदने के लिए, नहीं, आपके अंदर आपके घर में जो आपके भाई हैं या फिर आपके पिताजी हैं, वो लोग क्या करते हैं, जाते हैं बाजार में मार्केटिंग करने के लिए, और वहां से कच्चा फल सामग्री वगैरह सब लेकर आते हैं, और आप क्या करते हैं, रसोई घर में खाना पकाती हैं। इसका मतलब आपके पिताजी किसका काम करते हैं, जाइलम का। आप खाना बना रहे थे, किसका काम कर रहे हैं, पत्तियों वाला, अरे पत्ती वाला काम कर रहे हैं। और फिर अगर खाना आप खिलाने के लिए जा रहे हैं तो आप ही ने परिवहन करके सबको भोजन करा रहे हैं, छोटा बच्चा से लेकर बुढ़ऊ तक को सबको खाना आप ही खिलाना है, तो आप फिर किसका काम कर रहे हैं, फ्लोएम का। तो फ्लोएम किसका काम करता है, पके हुए भोजन का परिवहन करता है। कोई दिक्कत है। अब देखिए, और जैसे पत्तियों में खाना बनकर तैयार हो गया, पत्तियों में खाना बनकर क्या हो गया, तैयार हो गया, तो पत्तियां तो पहले अपना भोजन खा लेंगी, उसके बाद से खाना किसको देंगी, फ्लोएम को। अब बताइए, यहाँ पे कोई जगह पे तो सब लोग तो भूखे हैं, यहाँ पे जुड़ भी भूखा होगा, इधर कोई तना भी भूखा होगा, इधर कुछ क्या होंगे जो उसका तना वगैरह होगा सब भूखा होगा, तो सबको भोजन चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। तो यहाँ से पत्तियों से भोजन कौन ले लेगा, फ्लोएम, और फ्लोएम लेकर सबको क्या कर देगा, बांट देगा, लो पका हुआ भोजन तुम भी खाओ, तुम भी खाओ, तुम भी खाओ, सबको क्या कर देगा, खिला देगा, फिर सबका पेट क्या हो जाएगा, भर जाएगा। कोई दिक्कत है। तो ये किस में होता है, पत्तियों में। कोई दिक्कत है। पेड़ पौधे में किसमें होता है, पेड़ पौधे में। तो इस तरह से पेड़ पौधों का क्या होता है, अपना परिवहन होता है, इसमें कोई दिक्कत है। अच्छा, एक कोशिकीय जीव हो गया, जैसे अमीबा हो गया, शैवाल हो गया, पैरामीशियम हो गया, युग्लिना हो गया, इस सब में परिवहन कैसे होता है, विसरण के माध्यम से। किसके माध्यम से, विसरण के माध्यम से, क्योंकि ये एक कोशिकीय जीव है, अपने शरीर में डायरेक्ट अर्धपारगम्य झिल्ली, हर कोशिका के ऊपर क्या होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली, तो वो डायरेक्ट अपना भोजन क्या कर लेते हैं, प्रकृति से ले लेते हैं, और फिर अपना अवशिष्ट पदार्थ प्रकृति में क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। कोई दिक्कत है। तो ये क्या हो गया, विसरण के माध्यम से। अमीबा में विसरण नहीं होता, अमीबा में कुटपात विधि। कौन सा विधि, कुटपात विधि। कुटपात विधि आपको बताए होंगे, कहीं से भोजन खा लेना। अमीबा का कोई हाथ पैर मुंह नहीं होता, जिस हम लोग का एक मुंह है, उसी से खाना खाएंगे लोग, समझ में आया। छोटका बच्चा का देखिएगा, वो मुंह से खाना खाते खाते नकुओं से खाना खाने लगता, पूरा नाक में डाल लेगा, पूरा मुंह हाथ छिलवाइन कर लेगा समझ में आया। तो छोटका बच्चा का नहीं बोल रहे हैं हम लोग का, क्या है, खाना खाने के लिए एक अंग बना हुआ जिसको मुंह कहते हैं। मुंह से खाना जाते हुए कहाँ जाता है, पेट में, फिर पच कर क्या आता है, शरीर से बाहर निकलेगा। पूरा ये क्या है, एक तंत्र है जिसको पाचन तंत्र कहते हैं। अमीबा में ऐसा कोई भी पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, ये परिवहन तंत्र कुछ नहीं होता है, समझ में आया। अमीबा कुटपात माध्यम के विधि से क्या करता है, भोजन ग्रहण करता है। कुटपात क्या होता है, अमीबा अपने शरीर के चारों तरफ, उसका आकार फिक्स नहीं होता है, जहां देखेगा भोजन कहीं से इस तरह से निकाल के उस भोजन को घेर कर अपने में क्या करेगा, घुसा लेगा, समझ में। कुटपात विधि, जैसे आप एक सेव लीजिए, डायरेक्ट पेट में छील लीजिए जो इसे क्या कहेंगे, कुटपात विधि। जैसे आपको कोई खाने वाला चीज मिल गया, संतरा मिल गया, संतरा लीजिए, डायरेक्ट पेट में डाल लीजिए, इसे क्या कहेंगे, कुटपात विधि। किसी को देखे ऐसे खाते हुए नहीं, हम लोग संतरा जब भी खाएंगे मुंह से खाएंगे, बाद में पेट में जाएगा, लेकिन अमीबा ऐसे करता है, कोई देखेगा खाना वाना मिल रहा है, कहीं से उठा कर पेट में डाल लेगा, लो जाओ, इसे क्या कहेंगे, कुटपात विधि। कोई दिक्कत है। तो एक कोशिकीय जीव किसके माध्यम से, परासरण के माध्यम से। किसके माध्यम से, परासरण। अमीबा कुटपात के माध्यम से। कोई भी दिक्कत है, आगे बढ़े। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे क्या होता है, फिनिश, क्या होता है, समाप्त। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, हम उसका उत्तर देने का भरपूर प्रयास करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।